जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्मू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। हिंदुओं पर अत्याचार कब तक, ये सीधी सट्टे हेडलाइंस आज के हमारे कार्यक्रम की है। और पर्टिकुलरली ये कार्यक्रम की हेडलाइंस हम इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि इस समय भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, यानी कि भारत देश को आजाद हुए। अब ये अलग बात है कि जब भारत देश को आजाद हुए की बात करते हैं तो हम कौन से कालखंड की बात करते हैं। अब आजाद हुए की बात करेंगे तो कभी गुलाम भी हुए होंगे, और गुलाम हुए थे या नहीं हुए थे इसका निर्णय कौन करेगा, गुलाम होने का मतलब क्या होता है। लेकिन इन सब बातों को अगर एक बार के लिए छोड़ करके हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हमें कहा जाता है, हालांकि डॉक्यूमेंट्स में भी ठीक तरीके से नहीं कहा जाता है, डोमिनियन स्टेटस की बात होती है, लेकिन जो मान्यता है समाज में, सामान्य मान्यता है, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। आजादी के बाद में 75 वर्ष हुए हैं। अब इन 75 वर्षों में भी कभी बंगाल फाइल्स होती हैं, कभी गुजरात फाइल्स होती हैं, कभी दिल्ली फाइल्स होती हैं, कभी इमरजेंसी होती है, कश्मीर फाइल्स तो आपने देख ही ली। इन सारी फाइल्स का नाम मैंने आपके सामने इसलिए लिया है क्योंकि अब एक रास्ता इन सब के लिए खुला है। और उन सब लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कश्मीर पर हमें कुछ मालूम ही नहीं था, वो शायद मेरी उम्र के नहीं होंगे, मुझसे बड़े होंगे, लेकिन उन्हें अगर कश्मीर के बारे में 1990 में जो कुछ हुआ उसके बारे में नहीं मालूम था तो आप झूठ बोल रहे हैं। और झूठ मत बोलिए क्योंकि आपको सब मालूम था, लेकिन आप जितना तक बोल सकते थे आपने नहीं बोला। केवल 2014 के बाद आप बोल पाएंगे। अगर इस चीज को आप शेरपन कहते हैं तो दुख है मुझे इस शेरपन पर, क्योंकि असल में आप कायरता की अवस्था में जी रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हिंदुओं पर अत्याचार कब तक, कब तक इसलिए बोला क्योंकि आज भी वो अत्याचार निरंतर हो रहा है। राजस्थान में सालासर बालाजी का प्रवेश गेट तोड़ दिया गया, राम दरबार उसके ऊपर था, मूर्तियां बिना किसी विधि विधान के हटाए गए सीधा गिरा दी गई। इसे भी मैं अत्याचार की संज्ञा में ही गिनूंगा। अब बात यह है कि अत्याचार जो सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, अगर हम उसी अत्याचार की बात करें तो वो भी लगातार हमें दिखाई देता है। लेकिन प्रबोधन हमें उससे सुनना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में इस चीज को अच्छे तरीके से जिया हो, घूंट घूंट पिया हो और ऊपर तक, कंठ तक इसे लेकर के भरे हुए हों। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन एक्टिवेट करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ ठीक काम कर पा रहे हैं तो आर्थिक सहयोग देकर के हमारे हाथ मजबूत जरूर बनाइएगा। स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी, जो ऐसे विषयों पर एक महारत सिद्ध रखते हैं। आपका बहुत स्वागत गुरुजी, प्रणाम करता हूं आपको। कैसे हैं आप? ठीक है नीतीश जी, तो शुरू करते हैं जी विषय पर। जी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, हिंदुओं पर अत्याचार क्यों और कब तक, इस पर चर्चा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो केवल अपने को अपने माता पिता की देह से उत्पन्न एक भौतिक पिंड मात्र नहीं मानता, जो ये मानता है कि उसका कोई एक कुल है, उस कुल का कोई शील है, फिर वो कुल किसी एक समाज का अंग है, वो समाज किसी राष्ट्र का अंग है, इन सब चीजों को जो भी मानता है, उसकी पहली और सर्वोपरि चिंता भारत में सत्य के प्रति होनी चाहिए और धर्म के प्रति होनी चाहिए। और सत्य यह है कि हिंदुओं पर अत्याचार 14 अगस्त 1947 से बहुत तेजी से बढ़े हैं और लगातार 75 वर्षों से चल। जब लोग हिंदू की बात करते हैं तो कहां से करें, किस सीमा से करें, ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा बात फैलती जाएगी। लेकिन 1947 की बात तो सब करते हैं ना, तो 15 अगस्त 1947 क्यों और 14 अगस्त क्यों नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है, तो वो तो 14 अगस्त 1947 की घटना है। तो अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री का, उनकी भावनाओं और विचार का सम्मान करते हुए हम
14 अगस्त 1947 को वो तिथि मानते हैं जिस दिन से हमें हिंदुओं पर अत्याचार का विचार करना चाहिए। और प्राचीन चले जाएंगे तो जो मुख्य बात है वो थम जाएगी। तो 14 अगस्त 1947 से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, ये सर्वविदित है। पहले जो हिंदुओं के नेता बनते थे, एक मुंह से हिंदुओं के नेता बनते थे, एक मुंह से कहते हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और हम सबके नेता हैं, लेकिन उनको मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना, घृणा की, तिरस्कार किया। यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बोलते हुए शौकत अली ने कह दिया कि गिरे से गिरा हुआ मुसलमान गांधी जी से हमारी नजर में अधिक श्रेष्ठ है, अधिक पवित्र। तो गांधी जी को मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना, नेहरू को मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना, सरदार पटेल को मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना, राजेंद्र प्रसाद को मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना, राधा कृष्णन को मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना। तो इसलिए वो तो हिंदू नेता ही हुए। ऐसे हिंदू नेता जो अपने को हिंदू नेता कहने से बच रहे हैं और फिर कह भी रहे हैं, यानी दो मुहे हिंदू नेताओं ने भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को एक ऐसे समूह के हाथ में सौंप दिया जो नाम लेता था किसी मजहब का, लेकिन उस मजहब का न तो वो कोई खाका बताता था, न तो वो कोई उसकी रूपरेखा बताता था। बस ये बताता था कि हमारा मजहब हमें हमसे अलग जो भी संप्रदाय हो, जो समाज हो, जो समुदाय हो, जो धर्म हो, जो संस्कृति हो, उसकी हत्या करना या उसको बलात् अपने में शामिल करना, उसकी संपत्ति लूटना, उसकी बहनों, बेटियों, माताओं सबसे बलात्कार करना, ये सिखाता है। ऐसी एक विचित्र सी परिभाषा वो देता था। क्योंकि आज तक न तो पाकिस्तान ने, जो पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में 14 अगस्त को बना था, ना ही बांग्लादेश ने जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में 14 अगस्त 1947 को बना था, एक बार भी ये घोषणा नहीं की है कि वो कुरान को ही अपने शासन का आदर्श मानेंगे। आज तक नहीं की है। इसीलिए मेरा कहना है कि ये ऐसे लोगों ने सत्ता गांधी और नेहरू के सहयोग से अंग्रेजों की योजना से प्राप्त की, जिनको कुरान में तो श्रद्धा नहीं है, लेकिन कुरान के उन अंशों में श्रद्धा है जो उनको मार काट की, अत्याचार की, हत्या की, बलात्कार की, शब्दों के छल की, झूठ बोलने की, खुद ही हत्या करे और खुद ही अपने को पीड़ित बना दे, इस प्रकार के अजीब से बहुत ही घृणित, बहुत ही नीच, बहुत ही कमीने किस्म की तथाकथित राजनीति की प्रेरणा देते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता एक बहुत बड़े, लगभग 1/3 हिस्से में गांधी और नेहरू ने सौंप दी। क्योंकि अगर कांग्रेस का नेतृत्व नहीं मानता तो किसी भी तरह भारतीय राज्य का पापपूर्ण पुनर्गठन नहीं होता। पुनर्गठन तो होता रहा है, लेकिन वो ये मांग कर सकते थे खुलकर कि भाई पाकिस्तान को आप मजहबी नेशन कैसे बना सकते हैं, किस आधार पर, और अगर बनाएंगे तो फिर भारत हिंदुओं का राष्ट्र क्यों नहीं होगा। ये सब इतना तो कैसे न्याय की भावना की मांग थी ना। अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए नेशन स्टेट बन रहा है तो भारत तो सदा से हिंदुओं का राष्ट्र है। ये न कहना बहुत गंभीर अपराध था। इसको जो लोग हल्के से ले रहे हैं और कहीं गुट से कहीं किसी की बात करके बड़े खुश हो रहे हैं, वो राजनीति की दृष्टि से वो बहुत ही हीन किस्म के, बहुत ही क्षुद्र किस्म के लोग हैं। उनको राजनीति का आधारभूत प्रश्नों में कोई रुचि नहीं है। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। भारत राज्य के पुनर्गठन में एक हिस्से को एक मजहब की आड़ में हत्या, बलात्कार, लूट, अत्याचार, हिंसा, मारकाट, इसके लिए सौंप देना
किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय परंपरा अथवा विधि के अनुसार संभव नहीं था। जिन लोगों ने ये किया वो बहुत गंभीर अपराधी। गांधी और नेहरू भारत के पापपूर्ण पुनर्गठन के गंभीर अपराधी। ये मैं बहुत ही बलपूर्वक कह रहा हूं, बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। और इसके बाद जो हिस्सा बचा भारत का, उसमें फिर उन लोगों को, उस समूह को जो मजहब की आड़ में हत्या करता है, बलात्कार करता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है, नृशंसता करता है, पैशाचिकता करता है, राक्षसीपन करता है, उस समूह को और उस मत को मानने वालों को फिर समान अधिकार दे दिया उनके लिए, जिनको वो कहते थे कि ये बड़े अहिंसक हैं स्वभाव से। हिंदू तो बड़ा शांत होता है, बड़ा अहिंसक होता है, ये सब रिपोर्ट बता रहे हैं। अगर ये सच है कि हिंदू शांत और अहिंसक ही होता है, तो फिर एक देश में आप शांत और अहिंसक समाज को और खूनी, हत्यारे, बलात्कारी, व्यभिचारी, उन्मत्त समाज को समान अधिकार कैसे दे सकते हैं? और अगर आप कहते हैं कि समाज नहीं है, थोड़े से लोग हैं, हम भी मान लिए थोड़े से लोग हैं, तो फिर उन थोड़े से लोगों की नागरिकता तो पहले छीननी चाहिए थी ना। यदि पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान यदि बनाना ही है, तो फिर ये तो पहली न्यूनतम नैतिक शर्त थी कि आप कहते कि शेष भारत में ऐसे किसी विचार को एक क्षण भी स्थान नहीं रहेगा जो भारत के बहुसंख्यकों को मार डालने अथवा उनको अपने मजहब में शामिल कर लेने या अपने रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी में शामिल कर लेने, इसकी बात भी करे, क्योंकि ये बात भी अपराध है। और जब इतना बड़ा आप एक नेशन स्टेट बनाए दे रहे हैं मजहब के आधार पर, तो शेष भारत में तो बहुसंख्यक समाज के धर्म को, संस्कृति को नष्ट करने की बात करना भी अपराध होना चाहिए था। गांधी और नेहरू ने घोषणा करके शेष भारत में हिंदू धर्म का नाश करने की घोषणा करने वाले समुदायों को बराबरी का अधिकार दिया, जो नागरिकता के किसी भी नियम का उल्लंघन, नागरिकता के अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है कि भारत में ऐसे किसी भी व्यक्ति को नागरिक अधिकार दिए जाएं जो भारत के बहुसंख्यक समाज के धर्म और संस्कृति को नष्ट करना अपना मुख्य कर्तव्य बताए, भारत के बहुसंख्यकों को अपने मजहब या रिलीजन में शामिल करने को बहुत ही गौरव की बात बताए और घोषणा करे, उसको नागरिकता देना बहुत गंभीर अपराध है, बहुत ही अमानवीय क्रिया है, बहुत ही अनैतिक कर्म है, बहुत ही राक्षसी और पैशाचिक कर्म है, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मानकों का उल्लंघन है। और ऐसा करने वाले किसी भी स्तर पर नैतिक नहीं कहे जा सकते। शासन के बल पर उन्हीं को नैतिकता का, सत्य, अहिंसा, शांति, पंचशील, इतना बड़ा झूठ जो अनैतिक है, जो नागरिकों के प्रति कोई एक नीति नहीं रखता, जो जिन नागरिकों को शांत और अहिंसक कहता है उनको, और जो लोग उन शांत और अहिंसक नागरिकों को मार डालने अथवा उनका धर्म नष्ट कर डालने अथवा उनको मजहब या अपने रिलीजन में शामिल करने के लिए घोषणा कर रहे हैं, दोनों को समान नागरिकता देना अपराध है, मानवता के विरुद्ध अपराध है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध अपराध है, सब प्रकार से अपराध है। गांधी, नेहरू और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने यह अपराध किया। अब इस अपराध के बाद तो राजनीति का एक रास्ता खुल गया। क्या रास्ता खुल गया? कि स्पष्ट रूप से जो लोग शासक बने, उन्होंने ये प्रत्येक कार्य उनका ये बताता है कि उन्होंने ये योजना बना ली कि हम हिंदुओं को समान अधिकार नहीं देंगे, हम हिंदू समाज, जिसे हम खुद प्रचारित करते हैं कि वो शांत और अहिंसक समाज है, जिसे हम कहते हैं कि वो तो दूसरों का आदर करता है, वो तो दूसरों का के प्रति उदार है, दूसरों को गुंजाइश देता है,
उनको, और जो लोग खुलकर कहते हैं कि हम तो इनको खा डालेंगे, हम तो इनको पचा लेंगे, हम तो इनको अपने मजहब या रिलीजन में ले आएंगे कि हमारा मजहब कोई विशेष है, अल्लाह ने दिया है, या हमारा रिलीजन कोई खास है, गॉड ने दिया है। शांति और अहिंसा को मानने वाला आप जिस समाज को बताते हैं, उसको जो नागरिक अधिकार दे रहे हैं, उस समाज को खा डालने, बदल डालने, हजम कर डालने की घोषणा करने वाले समुदाय को भी वही अधिकार दे रहे हैं, तो आप तो संसार के सबसे बड़े अनैतिक व्यक्ति। तो कांग्रेस का प्रारंभ अनैतिकता से हुआ, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन से हुआ, कोई भी एक नैतिक प्रतिमान न मानने से हुआ, नैतिक प्रतिमानों में दोगलापन और दोमुहापन करने से हुआ, और फिर ये प्रक्रिया बढ़ती रही। ये बढ़ती रही तो इतना ही नहीं कि वो बढ़ती भर रही, ये भी हुआ कि भारत का जो संविधान, जो 1935 के इंडिया एक्ट का थोड़ा संशोधित और परिष्कृत रूप था, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप हमसे बख्शीश में राज्य चाहते हैं तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी कि आप एक संविधान बनाएंगे, आपको मानना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, आप शासन के लायक हैं, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको एक लिखित दस्तावेज देना पड़ेगा और उससे स्वयं को बांधना पड़ेगा। जाहिर है कि उस समय के कांग्रेस के लोग इतने दबे हुए थे, इतने दीनहीन और विनीत थे अंग्रेजों के सामने कि उन्होंने वो शर्त मान ली। अन्यथा वो पहली ही बात, पहला एक सहज कहता कि भाई तेरे नेशन में जब कोई संविधान नहीं है लिखित, जिस इंग्लैंड का कोई लिखित संविधान आज तक नहीं है, उस इंग्लैंड के शासकों को किस मुंह से ये हिम्मत पड़ी ये कहने की कि भारत का एक लिखित संविधान होना चाहिए। तो संविधान तो यहाँ एक विवादास्पद शब्द हो गया ना। उनका कहना था कि हमारे इंडिया एक्ट 1935 को थोड़ा हेर फेर से आपको मानना पड़ेगा, तब हम आपको सत्ता देंगे। और इंडिया एक्ट 1935 काहे के लिए बना था? भारत पर नियंत्रण और आधिपत्य के लिए, कंट्रोल एंड डोमिनेशन के लिए। तो इसके बाद लोकतंत्र आदि तो बातें थी ना। लेकिन फिर भी जैसा भी बना, तो आखिर ब्रिटिश राज्य ने स्वयं 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी ने घोषणा की थी ना कि हम, हमारी दृष्टि में सारी प्रजा समान है, हम यहाँ इंग्लैंड की तरह प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का शासन नहीं लाने जा रहे हैं। हम तो यहाँ ऐसा शासन लाएंगे कि हमारे लिए क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं सब बराबर रहेंगे, प्रजा, हम प्रजा को एक समान मानेंगे, ये घोषणा की थी। तो इंडिया एक्ट 1935 में उसके बीच थे। तो इंडिया एक्ट 1935 की नकल में जो संविधान बना, उसमें भी उसके बीच थे। यहाँ तक कि संविधान सभा में जो मुस्लिम सदस्य थे, उन्होंने हल्ला ही यही किया कि साहब ये तो हिंदुओं का राज्य आ रहा है, तो हमको संरक्षण दीजिए। तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है, तो हम आपको माइनॉरिटीज के अधिकार देते हैं। तो ये किस, इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि बहुसंख्यकों का शासन आ रहा है, बहुसंख्यकों के धर्म का शासन होगा, बहुसंख्यकों की संस्कृति का शासन होगा, बहुसंख्यकों की विद्या परंपरा का शासन होगा, बहुसंख्यकों की ज्ञान परंपरा का शासन होगा, बहुसंख्यकों की पुरुषार्थ परंपरा का शासन होगा, बहुसंख्यों के वाणिज्य और व्यापार की परंपरा का शासन होगा, बहुसंख्यों के मंदिर और मूर्ति आदि और सारे भवनों के शिल्प का, इतने उत्कृष्ट शिल्प और उत्कृष्ट कलाओं का शासन होगा, संसार की सबसे अद्वितीय कृतियों वाला शिल्प, संसार के सबसे अद्वितीय मूर्तियों और प्रतिमाओं और मंदिरों, महलों और भवनों और प्रासादों वाला शिल्प, और जन जन के घर में जो एक शिल्प है सारे देश में आज भी, चाहे वो वनांचल हो, चाहे नगर हो, चाहे ग्राम हो, उन सब में जो भव्य शिल्प परंपरा है उसका शासन होगा। तो उससे कोई नहीं घबराए, कोई हिंसा नहीं आए, तो अल्पसंख्यकों को भी दे दिया। और फिर इस प्रावधान की आड़ लेकर बहुसंख्यकों के धर्म, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य, कला, शिल्प, ज्ञान, सभी परंपराओं का शासन आ रहा है, विधि का और न्याय का शासन आ रहा है। इसलिए अल्पसंख्यकों को, आश्वासन देने से जो बात शुरू हुई थी
उसे बहुसंख्यकों को तो गोल कर दिया। साहब जवाहरलाल जी बड़े बड़े साइंटिफिक टेम्पर वाले हो गए, उनके दिमाग में जो खुजली उठे वो वैज्ञानिक समाजवाद हो गया, और उस वैज्ञानिक समाजवाद में देश को डाल तो अपराध है। किसी भी लोकतंत्र में शासकों के दिमाग की खुजली के अनुसार सारे देश को ढाला जाएगा तो अपराध है, ये तो अमानवीयता है, ये तो अलोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का हनन है, नाश है। जवाहरलाल नेहरू को ये कोई अधिकार नहीं था कि वो कहें कि हम भारत में साइंटिफिक टेम्पल फैलाएंगे। तो कौन है भाई, प्रधानमंत्री ही तो बने हो। किसी ने ये तो नहीं कहा है ना कि हमारे जीवन, हमारे मस्तिष्क, हमारे ज्ञान सबके स्वामी आप ही हैं। अब आप बताइए माई बाप, आप ही हमारे गुरु हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो गुरु, सका तो कोई नहीं, नेता तुम ही हो। ये तो नहीं कहा था हिंदुओं ने। भाई ये कहा था ठीक है अंग्रेजों से तुम सौदेबाजी कर रहे हो, हमें पता है कि वीर सावरकर को तुम लोगों ने दबाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हर तरह से अन्याय से भगाया, सब पता है, लेकिन चलो ये जो ललमुहे बंदर से दिखते हैं अजीब से लोग, ये बाद बाद में अपनी असलियत पे आ गए थे, ईसाइयत फैलाते दिख रहे थे, ये जाएं, तुम तो हमारे ही घर के हो, देख लेंगे। और ये उस समय बड़े भारी बनते भी थे कि हम तो आपके ही बच्चे। लोगों के शादी में, ब्याह में, रिश्तेदारी में, सब में जवाहरलाल जाते थे। वहां तो ये नहीं कहते थे कि मैं तुम सबको बदल दूंगा, हिंदू धर्म का नाश कर दूंगा, वैज्ञानिक समाजवाद लाऊंगा, कभी नहीं कहा जवाहरलाल। हमारे परिचितों के बहुत से लोगों की शादियों में गए, वहां जैसे बहन और बेटी से व्यवहार किया जाता है, रिश्तेदारी निभाई जाती है, सब निभाया। तो आचार व्यवहार में ऊपर से देखने में सब हिंदू दिख रहे हैं। जब हिंदू दिख रहे हैं तो कोई कल्पना नहीं कर, सोचते हैं भाषण में कुछ बकबक कर देता है, बोलता होगा, लड़का है उत्साह में बोलता है। ये थोड़ी पता था कि तुम कोई षड्यंत्रकारी हो, तुमने योजना बना रखी है कि हिंदू धर्म का नाश कर देंगे, हिंदू विद्या, हिंदू ज्ञान, हिंदू संस्कृति, हिंदू शिल्प, हिंदू व्यापार, हिंदू वाणिज्य, हिंदू कलाओं का नाश करके हिंदू गोवंश, हिंदू पशुवंश, हिंदू वनस्पतियां, हिंदू वृक्ष, सबका नाश कर देंगे। और यूरोप के थोड़े से लोगों के बीच जो फैशन में पेड़ होंगे, वृक्ष होंगे, खेती होगी, खेती तो खैर वहां पहले थी ही नहीं, जो भी कुछ वहां का होगा, या जो उनके लोग कहेंगे कि हम वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं, वो सब बीज ला दोगे आप यहाँ। वैज्ञानिक खेती के नाम पे भारत के अन्न का, भारत के बीजों का, भारत के पशुओं का, भारत के वृक्षों का, भारत के वनस्पतियों का संहार कर दोगे, तो किसी को नहीं पता था। तो ये करने लगे, और अल्पसंख्यकों को तो कह दिया कि तुम्हारा तो ज्ञान, तुम्हारी तो विद्या, तुम्हारी तो संस्कृति जैसी भी है, जो भी है वो कौन सुरक्षित रहेगी, तुम उसको पढ़ाओ, हम सरकारी खजाने से पैसे देते हैं। इस्लाम और ईसाइयत की शिक्षा के लिए ये सरकारी खजाना खुला है। और जो बाकी लोग हैं, जो बहुसंख्यक हैं, जो 85-90% हैं, पहले तो 90 के करीब थे, वो सब जो है वो पंडित जी को पढ़ेंगे, नेहरू जी को पढ़ेंगे, गांधी जी को पढ़ेंगे, जेटली को पढ़ेंगे, कल को लोहिया को पढ़ेंगे, कल को दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ेंगे, मोदी जी को पढ़ेंगे। क्यों भाई? अरे वो पढ़ेंगे तो अपने दार्शनिकों को पढ़ेंगे, ऋषियों को पढ़ेंगे, मनीषियों को पढ़ेंगे, ज्ञानियों को पढ़ेंगे। आपको क्यों पढ़ना चाहिए? स्वतंत्र भारत के हिंदुओं को गांधी या नेहरू या लोहिया या दीनदयाल उपाध्याय या मोदी, किसी को भी क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहले उसे अपने शास्त्र पढ़ना चाहिए, अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, अपने इतना विशाल संसार में अद्वितीय ज्ञान परंपरा है, ज्ञान संग्रह है, उसे पढ़ना चाहिए ना। उसके संदर्भ में व्यक्ति के रूप में इनको भी पढ़ लेंगे कि अच्छा गांधी राम नाम बोलते थे, थोड़ा अच्छा था, आदमी ठीक था और कुछ मामलों में गड़बड़ था। ये नेहरू जो है वो बहुत ही उचकता था, अमुक अमुक करता था, कई बार कम्युनिस्टों की भाषा बोलता था। तब तक ये नहीं पता था कि इसका चीन और स्टालिन से साठगांठ है, माओ और स्टालिन से। तो ये पढ़ा देते हैं, ठीक है, साथ में कुछ अपनी प्रधानमंत्री है तो कुछ बकबक करता है, उसको सही सही पढ़ाएंगे ना भाई। सत्य को शिक्षा से क्यों दूर कर दिया? भारत की इतनी महान विद्या परंपरा, वो ना पढ़ा के आप गांधी पढ़ाएंगे, लोहिया पढ़ाएंगे, जेपी पढ़ाएंगे, दीनदयाल पढ़ाएंगे, नेहरू पढ़ाएंगे, क्या तमाशा है? क्यों पढ़ाना चाहिए इनको? इनकी जीवनी और चरित्र तो पढ़ाना चाहिए अवश्य, क्योंकि ये नेता है। और जीवनी चरित्र ऐसे पढ़ाना चाहिए कि देखो इन्होंने अपने जीवन में ये धर्म के काम किए, ये श्रेष्ठ काम किए, ये सदाचार किया, और देखो इनमें ये निर्बलताएं थी लेकिन क्षम। ऐसे पढ़ाना चाहिए ना। ये थोड़े कि ये विचारा कि अरे ये कोई भारत
कोई नया राष्ट्र बन रहा है क्या? भागो। गांधी या कोई भी नेता क्यों विचारक होगा? उसकी क्या हैसियत है विचारक होने की? विचारक तो भारत के ऋषि और मुनि हैं, और ज्ञान के रूप में तो केवल शास्त्र पढ़ाए जाएंगे, दर्शन पढ़ाया जाएगा, और साथ में यूरो ईसाई दर्शन अलग से एक शाखा के रूप में आप पढ़ा देंगे, जैसे कि इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में, पुर्तगाल में, जर्मनी में, अमेरिका में क्या होता है, पहले वो अपने लोगों के दर्शन को पढ़ाते हैं, बाद में जब आगे उच्च अध्ययन में किसी ने कोई अलग से भारत के विषय में पढ़ने के लिए लिया तो भारत के विषय में भी पढ़ा देते। तो आप यूरोपीय दार्शनिकों की एक अलग शाखा जो लोग पढ़ना चाहें उनके लिए खोल सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मूल किसे पढ़ाना चाहिए? जैसे इंग्लैंड में पढ़ाते हैं अपने लोगों को, जैसे फ्रांस में पढ़ाते हैं, जैसे जर्मनी में पढ़ाते हैं। आपने सब गोल कर दिया, क्यों किया? इसका अर्थ है कि कांग्रेस के सत्तारूढ़ नेताओं को भारत के धर्म से, धर्मशास्त्रों से, ऋषियों से, मनीषियों से घृणा थी, भय था, डर था। इसका अर्थ है कि इनको हिंदू धर्म से भय था, इनको हिंदू धर्म से घृणा थी, इनको हिंदू धर्म से द्वेष था। और सच बात यह है कि भारत के वर्तमान शासन तक सबकी यही स्थिति है कि उन्हें भारत के धर्मशास्त्रों से भय है, भारत के ऋषियों से, मनीषियों से भय है। वो उनको नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी भी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये नहीं कहा है कि हम यहाँ इतने महान विचारक हुए हैं। चलो, अगर कवियों और राजनेताओं जिसमें भी लेना है तो वाल्मीकि हुए हैं, व्यास हुए हैं, शुक्राचार्य हुए हैं, बृहस्पति हुए हैं, कौटिल्य हुए हैं। दार्शनिक का तो कहने क्या अनंत श्रृंखला है। तो कहीं कहा ही नहीं है कि शिक्षा में इनको प्राथमिक रूप से पढ़ाएंगे। और कोई अगर विशेषज्ञ प्राप्त करना चाहे शिक्षा तो वो उसको बाकी चीजों की भी दे देंगे। इसका अर्थ है कि कांग्रेस ने योजना पूर्वक हिंदू धर्म को और हिंदू धर्मशास्त्रों को उपेक्षित किया। तो इसके पीछे एक ही योजना हो सकती है कि हिंदू समाज कमजोर होकर खोखला होता चला जाए। और दूसरी ओर जो लोग हिंदू धर्म को कुफ्र या इविल मान घोषित करते हैं और इसको बदल डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सरकारी खजाना खोल दिया। तो जाहिर है कि फिर वो तो उसकी तैयारी करेंगे। तो हिंदुओं पर जो भी अत्याचार हुआ 14 अगस्त 1947 या उसके तत्काल पहले 1946 में जो अत्याचार हुआ उसके लिए शासन जिम्मेदार है। बाद में जो हुआ, जिस तरह से भारत राज्य का पापपूर्ण पुनर्गठन किया गया उसके लिए गांधी और नेहरू जिम्मेदार हैं। इसके बाद जो चलता रहा वो देश के सभी प्रमुख पार्टियां जिम्मेदार हैं कि उन्होंने हिंदुओं की कोई खोज खबर, हिंदुओं को मनुष्य ही नहीं माना, हिंदुओं को केवल सड़क, अस्पताल, कोई बहुत धन और जीविका की सुविधाएं यानी पशुवत माना। बातें तो बड़ी करते हैं कि हमको समाज में न्याय फैलाना है, और अगर किसी को शूद्र कह दिया गया और फलाना चतुर्थ वर्ण था, बड़ा अन्याय था, क्या अन्याय था, तो वो उनको मनुष्य नहीं मानते थे। आप ये सब कहते हैं और आप तो हिंदुओं को मनुष्य नहीं मानते। आप जिसकी आवश्यकता सड़क, तालाब, जीविका भर माने, धर्म, संस्कृति, ज्ञान उसकी आवश्यकता ही नहीं मानते, इसका अर्थ है आप उसको मनुष्य नहीं मानते। तो कांग्रेस ने हिंदुओं को प्रबुद्ध मनुष्य नहीं माना, उनको पशुतुल्य मनुष्य माना, और मुसलमानों और ईसाइयों को प्रबुद्ध मनुष्य माना, उनके मजहब और रिलीजन को संरक्षण योग्य चीज माना, उनके मतवाद को, हिंदू धर्म के विरुद्ध उनके उन्माद को कोई पवित्र चीज माना, संरक्षण। ये तो हुआ विचार के स्तर पर। और भी जो चीज हुई है बहुत संक्षेप में, आज थोड़ा समय जो है उसमें अभी 30 मिनट हो गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी बातों को समेट। तो मित्रों, मुख्य बात यह है कि हिंदू समाज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने वाले समुदायों और विचारों का कांग्रेस ने पोषण किया, सरकारी खजाने से पोषण किया। इसलिए हिंदू आरक्षित हो गए और हिंदुओं पर अत्याचार करने की उन्हें प्रेरणा मिलने लगी। उन समुदायों को चाहते थे कि हिंदू धर्म को हम बदल डालेंगे, क्योंकि इधर सरकार का भी संरक्षण मिला है। इसका अर्थ है कि हिंदू समाज को इन्होंने एक, भारतीय समाज को एक युद्धरत समाज बना दिया। कांग्रेस के लोगों ने, गांधी और नेहरू ने भारतीय समाज को एक युद्धरत समाज बना दिया।
उसे ऐसा समाज बना दिया जिसका बहुसंख्यक तो शांति, अहिंसा, पंचशील आदि का उपासक है, ऐसा हम प्रचारित करेंगे, और बाकी लोगों को दंगा फसाद, कन्वर्जन, हत्या, बलात्कार, हिंसा, पैशाचिकता, राक्षसीपन, सबके लिए सरकारी खजाने से प्रेरणा दे। कांग्रेस ने भारतीय समाज को एक युद्धरत समाज बना दिया और भारत के बहुसंख्यकों को दीनहीन बकरी की तरह बनाने की कोशिश की, और उनको चीता और बाघ, तेंदुआ और भेड़िया बनाने की कोशिश की। इसलिए भारत में हिंदुओं पर जो भी अत्याचार हुआ उसके मुख्य अपराधी गांधी, नेहरू और कांग्रेस। लेकिन इसके बाद अगर अब भी अत्याचार होता है तो उसका मुख्य अपराधी मोदी जी और अमित शाह और भाजपा शासन होगा। क्यों होगा इस पर हम अभी बता रहे हैं, लेकिन अभी पहले मूल बात पर आए तो फिर वो रह जाएगा, फिर विस्तार में चले जाएंगे। तो मित्रों, अगर आप ये समझ लें कि कांग्रेस ने भारतीय समाज को युद्धरत समाज बना दिया और इस भयंकर पाप और पैशाचिकता को छिपाने के लिए शांति, अहिंसा, इतना झूठ, छल, प्रेम, बहुत धक्का लगता है, आश्चर्य होता है। तेरा शांति अहिंसा से क्या रिश्ता है भाई गांधी और नेहरू? आपका क्या लेना देना शांति से? आपका क्या लेना देना अहिंसा से? अहिंसक लोग इतने कठोर और क्रूर होते हैं, अपने लोगों को पापियों और अत्याचारियों और राक्षसों के हाथ में सौंप दें कि जाओ मरो। इसके बाद तुम अहिंसा की बात करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? गांधी का अहिंसा से क्या रिश्ता? क्रूरता, धूर्तता, छल, सत्ता का लोभ, इससे रिश्ता है गांधी और। भारत को युद्धरत समाज बना, यहाँ के बहुसंख्यक समाज को नए नए पाठ पढ़ाने लगे। आप तो केवल शांति और अहिंसा की जारी नहीं। इतना महान गौरवशाली इतिहास जिसमें वीरों की अनंत परंपरा, विश्व के दो सर्वश्रेष्ठ और विशाल महाकाव्य वीर काव्य हैं, रामायण और महाभारत, वीर गाथा, और भी हजारों हजार वीर काव्य जहां भरे पड़े हैं। वीरों की अनंत श्रृंखलाएं हैं, सम्राटों की, तेजस्वी योद्धाओं की, नरपतियों की, महारानियों की, साम्राज्ञियों की, वीरांगनाओं की, अद्भुत अद्भुत कथाएं जिस देश में है, उसको ये अभागे शांति और अहिंसा के नाम पर बरगलाते हैं, तो दंडनीय अपराधी हैं। लेकिन ये बात किसी हिंदू नेता को उठानी चाहिए थी, और इसी तरह उठानी चाहिए थी। क्यों नहीं उठा पाए, इसे थोड़ा सा समझ लेंगे तब अपन अंतिम मूल बात में आए। ये ऐसे नहीं उठा पाए कि ये बौद्धिक रूप से छल के शिकार हुए, तो बौद्धिक रूप से हीन से। हमारे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन ये सब दायित्व या तो धर्म के क्षेत्र में बड़े दिग्गज विभूतियों का था, या अगर जो सन्यासी हैं उनका तो ये काम नहीं है, तो फिर ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों में जो विद्वान हो, तेजस्वी हो, या कोई अपने को इंटेलेक्चुअल मानते हो, पॉलिटिकली अवेयर मानते हो, सत्यनिष्ठ मानते हो, निर्भय मानते हो, उनका ये काम था ना कि इस बात को सही ढंग से रखें। तो इसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भारत में तो मुसलमान सदा पिटे, दुनिया भर में मुसलमान कब्जा करता चला गया, लेकिन इस भारतीय क्षेत्र में 14 अगस्त 1947 तक तो मुसलमान पिटते ही रहे भाई, पिटते ही तो रहे। अरे लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में संस्कृत की पाठशालाएं, वैदिक पाठशालाएं चल रही थी, यज्ञ हवन हो रहे थे, गीता पाठ हो रहा था, कीर्तन हो रहा था। तुम बात क्या करते हो? उसका इस्लामी क्षेत्र से क्या मतलब? और बांग्लादेश में तो कितने मंदिर अभी तक थे, बाद में तोड़े गए हैं। 14 अगस्त 1947 तक तो विशाल मंदिर, भव्य मंदिर, प्रशस्त परंपरा, पूजा पाठ, उत्सव, संस्कृति, हिंदू धर्म की अतिशय व्याप्ति। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कहे जाने वाले समस्त क्षेत्र में हिंदू धर्म पूरी तरह जगमग था, प्रकाशित था, आलौकिक था, प्रशस्त था, समृद्ध था 14 अगस्त 1947 तक। तो उसे इस्लाम मजहब की सेवा में देना तो बहुत ही खूंखार और कुटिल और क्रूर काम। और उससे भी बड़ी बात यह कि इस्लाम तो यहाँ सदा से पिटता रहा है, सदा से। या तो हिंदुओं के सहयोग से शासन किया, किसी भी जो अपने को मुस्लिम शासन और नवाब कहते हैं, नीचे जो बहमनी शाह वगैरह हैं वो तो ब्राह्मण
एक ब्राह्मण की रक्षिता से उत्पन्न था, जिसे बहमन शाह कहते हैं। क्योंकि ब्राह्मण का रखेल का बेटा था, इसलिए बहमन अपने को कहने लगा। वो तो ब्राह्मणों का ही शासन, ब्राह्मणों की रखेल से उत्पन्न बेटे का। और इसीलिए वहां मराठे सदा प्रमुख थे। यहाँ तो मूर्खों ने बाद में ऐसा इतिहास रच दिया कि शिवाजी के पिताजी जो हैं वो साहब वो कोई मुसलमान दरबार में। अरे भाई, वो मराठों का शासन है। बहमन शाह और आदिल शाह ये दोनों मराठों के आधिपत्य वाले इलाके हैं। उन्हीं की कोई किसी एक ब्राह्मण की रखेल से पैदा हो गया, कोई कहीं से आ गया, इस तरह से आपस के लोग हैं। शासन में सब लोग जाते हैं, इसलिए चले गए। मुसलमान से क्या लेना देना, इस्लाम से क्या लेना देना। और जितना जब जब थोड़ा बहुत उनको इस्लाम के नाम पर उकसाया गया तो उन्होंने अत्याचार और पाप किए। लेकिन वहां मराठों का जो प्रवेश है वो तो हक है ना, उनका राजनीतिक अधिकार था। और उत्तर में जिसे मुगल सल्तनत कहते हैं वो तो हिंदू नवरत्न और हिंदू राजाओं और हिंदू सेनापतियों और हिंदू खजांच कोषाध्यक्षों और हिंदू राजस्व विदों और हिंदू कलाकारों और हिंदू संगीतज्ञों, संस्कृत विद्वानों, साहित्यकारों, इनके बिना तो कोई भी मुस्लिम दरबार चला ही नहीं। भाई कहा काहे की बात करते हो आप, काहे का मुस्लिम शासन? ये तो मुनाफिकीनों का शासन है, मुशरिकों का शासन है, कुफ्र करने वालों का शासन है। क्योंकि हिंदुओं के साथ उनको साझेदारी कर ली, टुकड़खोरी। साथ में कोई एक लालच होगा, कोई कामुक ज्यादा होगा, कोई लंपट होगा, कोई व्यभिचारी होगा, कोई ज्यादा लूट का माल दबाना चाहता होगा तो अपने को मुसलमान भी कहता रहा। ऐसा कोई हो सकता है कि कहे कि हम मुसलमान भी हैं और हिंदुओं के साथ इतना ज्यादा सेना में और राज्य में और राजस्व में साझेदारी करे? इस कहाँ लिखा है, किस कुरान में लिखा है कि मुस्लिम शासन को? और अगर लिखा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है साझेदारी, और बांग्लादेश में क्यों नहीं है, और अफगानिस्तान में क्यों नहीं है, और ईरान में क्यों नहीं है, और इराक में क्यों नहीं है, और सऊदी अरब में क्यों नहीं? वहां भी तो पहले हिंदू ही थे, मूर्ति पूजक सनातन धर्मी लोग थे, उनको साझेदारी क्यों नहीं है? तो भारत में देनी पड़ी। लेकिन इतने गौरवशाली समाज को समय देखकर, और तेजी से मैं बात को बढ़ा रहा हूं, उसमें हीनता जगाने के लिए इलियट एंड डाउसन का जो है, जो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने बड़े विस्तार से अपने भाषणों व्याख्यानों में बताया है और आगे और बताएंगे, तो ये झूठ रचा गया। उस पर वो बड़े विस्तार से बता रही हैं, आज समय नहीं है। कासिम के विषय में झूठ रचा गया, एक आवारा छोकरा था, अगल बगल लूटपाट किया तो कह दिया उसने सिंध विजय की। गजनी और गोरी के कोई समकालीन साक्ष्य नहीं है, तो इन ईसाइयों ने सोचा कि ये उनका लिखित है कि हमको तो यहाँ कुछ मानते ही नहीं है। मथुरा दास की किताब है जिसमें लिखा है कि अंग्रेजों को तो कोई भी आदमी सड़क चलते थप्पड़ मार देता है और ललमुहा बंदर और ऐसे कह के चिढ़ाता है। तो उन्होंने जाके शिकायत की जगह जगह, तो वो जागीरदार और राजा लोग भी हंसने लगते थे, अरे भाई ठीक है, बच्चे हैं, हंस रहे हैं, कोई इज्जत नहीं थी, तो खोल रहा था। अभी भी आज देखिए इनके प्रति क्या भारतीय दृष्टि, इसको देखना है तो आप बनारस जाइए, मथुरा जाइए, हरिद्वार जाइए। बनारस का रिक्शे वाला भी जब कोई ये अंग्रेज या यूरोपीय आता है तो उसको मजाक उड़ाता है और उसको यूं ठग लेता है। कोई कोई डर नहीं है। तो उन्होंने कहा ये हमारा तो सम्मान ही नहीं होता, तो एक नकली वो पैदा किया। तो पहले तो कहा कि देखो ये हिंदुओं में हिंसा जगाओ, तो मुसलमानों के अगर उन्होंने 100 को मारा है तो 1 लाख बताओ। अतिरंजित किससे बताओ, 10 मंदिर तोड़े तो कह दो 10,000 तोड़े। अरे मंदिर तोड़ना तो पाप है, एक टुकड़ा भी मंदिर का गिराया तो महापाप है, वो अलग विषय है, मैं उसको घटा नहीं रहा हूँ। लेकिन उनकी हैसियत नहीं थी उतने विध्वंस की जितना बताया। और फिर ये बता दिया कि साहब मुसलमान तो बड़े बड़े लड़ाकू हैं और हिंदू तो बस ऐसे ही मार खा जाते हैं, क्योंकि आपको हिंसा जगानी है। और अपने बारे में जो संसार के भिखमंगे, कंगले और बीमार लोग थे, खुद उनके ही दस्तावेज हैं 18वीं शताब्दी तक। मरी कंगाली महामारी, यही सब तो इंग्लैंड और सारे यूरोप में थी। उसको बड़ा चकाचौंध बता दिया, और जो इनके दलाल यहाँ मिले उन्होंने भी उसमें सहयोग किया। तो इस प्रकार जो बात बतानी है मुख्य वो ये है कि ये प्रोपेगेंडा वार है। जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है वो प्रोपेगेंडा से ज्यादा चलती है। तो प्रोपेगेंडा वार में उन्होंने कोशिश की कि हिंदुओं में हीनता जगाएं, और फिर गांधी जी ने भी वही कोशिश की कि हिंदुओं में हीनता जगाओ। तो कह दिया कि मुसलमान तो गुंडा होता है और हिंदू तो कायर होता है। अब ये इस चीज को हिंदू जब तक नहीं समझेगा उसकी कभी सुरक्षा नहीं होगी कि ये मुख्यतः प्रोपेगेंडा वार है। वैसे तो सदा से ही होता है राजनीति में, शत्रु का मनोबल तोड़ो, तो वो हमें अपना शत्रु मानते हैं। हिंदुओं का मनोबल तोड़ने के लिए झूठे किस्से रचे गए,
हिंदुओं में हीनता और ग्लानि भरने के लिए मुसलमानों ने जितना अत्याचार किया था उसे कम से कम 10,000 गुना बढ़ाकर बताया गया, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं थी, उनका मन था। तो उनके मन में जो कल्पना थी वो भी अंग्रेजों ने बता दिया। बाद में बड़े मुस्लिम स्कॉलर निकल आए, अरे 11वीं 12वीं 14वीं शताब्दी के बारे में कोई किताब ही नहीं है, सब 19वीं और 20वीं शताब्दी में ईसाइयों ने लिखी और बाद में उसका ट्रांसलेशन कर दिया और कह दिया कि हमको ये कहाँ मिली, तुर्की में मिली, फारस में मिली। अगर वो भारत के मुसलमान राजा थे तो भारत में मिलनी चाहिए ना वो पुस्तकें। सब झूठ जालसाजी। अगर आप यूरोप का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, ईसाई मिशनरियों के बारे में नहीं जानेंगे तो आप ऐसे, उनको तो आप विद्वान मानते हैं। झूठ और जालसाजी के कागजात रचना, जालसाजी की किताबें लिखना, ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोप के सभी ईसाइयों का मुख्य धंधा था। जब से वहां यूरोप के प्रबुद्ध लोगों ने ईसाइयत को फेंक दिया और नया प्रबुद्ध यूरोप उभरा है, तब से उसने सच्चाई को बल दिया है। खासतौर से वहां के वैज्ञानिक बहुत ही सत्यनिष्ठ हैं। तो कोई एक समाज नहीं है यूरोप। यूरोप में परस्पर विभाजित बहुत से समूह, वैज्ञानिक हैं जो सत्यनिष्ठ हैं, मानवतावादी लोग हैं जो बहुत ही सच्चे मानवतावादी हैं, और ये रिलीजन के नाम पर उन्मत्त मिशनरी हैं जो केवल झूठ, जालसाजी, पाखंड, दूसरों की निंदा, ऐसा जालसाजी के कागज रचना, तो वो उन्होंने किया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 47 के बाद गांधी ने और नेहरू ने और फिर सारी कांग्रेस ने और इसके बाद अन्य पार्टियां भी उसकी लपेट में आ गई। तो क्या लपेट में आ गई? वो इस लपेट में आ गई कि साहब हिंदुओं में तो हीनता है, हिंदू तो बहुत पिटे हैं, हिंदुओं पर तो बड़ा अत्याचार हुआ है और ये तो बड़े अत्याचारी राक्षस लोग हैं और उसमें बड़े खुश। अभी भी लोग सारे हिंदुत्व संगठन यही बकवास करते हैं। अरे तुम अपने समाज में हीनता भर रहे हो, ग्लानि भर रहे हो, दैन्य भर रहे हो। संसार में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, कोई ऐसा नेता नहीं होता, कोई ऐसा उनका प्रतिनिधि और मुखिया नहीं होता जो अपने ही समाज में हीनता भरे, ग्लानि भरे, दैन्य भरे। तो हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदुओं में ग्लानि, दैन्य, हीनता भरने का काम किया जा रहा है। तो वो पहले ही मन से अधमरे हो जाए इसकी कोशिश होती है। हिंदू दब जाए, वो अपने गौरवशाली इतिहास को, अपनी वीरता को, अपनी तेजस्विता को, अपने शौर्य को, अपने पराक्रम को, अपने पुरुषार्थों के गौरवशाली इतिहास को भूल जाए, दिन रात मुस्लिम अत्याचार की बात करे। अरे ये कहना चाहिए भाई ये है क्या, इनकी हैसियत क्या है, लेकिन जो किया है उसका हम बदला लेंगे। हमारे अगर 30,000 मस्जिद को मंदिर बनाए, मंदिर को मस्जिद बनाया है तो हम सबको मंदिर चाहिए। कोई तेजस्वी नेतृत्व चाहिए और हम एक एक का बदला लेंगे, नहीं तो माफी मांगो। ये कहने में क्या हर्ज है? आपका धर्म इसको अधिकार देता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन इसका अधिकार देते हैं, मानवाधिकार संगठन इसका अधिकार देते हैं। बात तो करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मारेंगे, निकल पड़ेंगे और उनको जला देंगे, लेकिन हम टेबल पर बात करेंगे। भाई आपने इतने मस्जिद क्यों बनाई मंदिरों को तोड़ के? आपने ये क्यों किया? आपने वो क्यों किया? ये पूछने की आदत हिंदू नेतृत्व में होनी चाहिए। उसके बजाय ये हिंदुओं को ही समझाते हैं, नहीं 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 हम तो शांति, रुको रुको, ये बड़े भयंकर है, मार डालेंगे। अपने समाज में तेजस्विता का हरण और ग्लानि का प्रसार करने वाले लोग धिक्कार के पात्र हैं और दुर्भाग्यवश भारत के सभी राजनीतिक दल यही पाप कर रहे हैं। अपने ही समाज को डराना, उसके तेज का हरण करना, उसकी वीरता की विस्मृति करना, ये तो उसके साथ शत्रु हो। तुम हिंदुओं के शत्रु हो कि हिंदुओं के नेता हो जी? जो भी हिंदुओं में हीनता भरता है, जो भी हिंदुओं में ग्लानि भरता है, जो भी हिंदुओं में ऐसे भाव भरता है जिससे कि वो दब जाएं और पहले ही कबूतर की तरह दबक जाएं, जैसे बिल्ली झपटती है तो कबूतर आंख मूंद लेता है। आपने हिंदुओं को कबूतर बना दिया और इस्लाम और ईसाइयत के नाम पर सारे मुसलमान और सारे ईसाई तो ये सब करते नहीं है। इस्लाम और ईसाइयत के नाम पर कुछ गुंडों और उन्मत्त लोगों और राक्षसों को आपने बिल्ली बना दिया, शेर बना दिया। वाह वाह। और जो सचमुच शेर है, जिसका सारा इतिहास बताता है कि वो शेर है, उसको आपने दबा दिया। और ये किसने किया? राज्य बल से किया गया। राज्य की शिक्षा पर राजकीय आधिपत्य के कारण किया गया। अभी शिक्षा राजकीय आधिपत्य से मुक्त हो जाए, हिंदू अपने इतिहास को फिर पढ़ने लगेंगे, हिंदू अपने ज्ञान को फिर पढ़ने लगेंगे। शिक्षा पर राजकीय नियंत्रण तत्काल समाप्त होना चाहिए। केवल वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रविधि की शिक्षा सरकार के हाथ में होनी चाहिए। बाकी शिक्षा को आप शासन से मुक्त करिए और
हिंदुओं को अपनी शिक्षा अपने हाथ में लेने दीजिए, क्योंकि आप हिंदू नहीं हैं। भारत का कोई भी राजनीतिक दल हिंदुओं का प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए वो हिंदुओं में ग्लानि भरता है, वो हिंदुओं में हीनता भरता है। ये तो शत्रु का काम है। जो किसी समाज में ग्लानि और हीनता भरे वो शत्रु का आचरण है। तो एक तो ये झूठ चला, झूठ ही झूठ, मुसलमानों के विषय में झूठ। इसके बाद ये विचारधारा, संसार में कोई भी शासन किसी विचारधारा से चलता है। तो बजाय इसके कि लोग देखें कि कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है, कौन अच्छा है, कौन गड़बड़ है, कौन श्रेष्ठ है, कौन ठीक से राजधर्म पाल रहा है, कौन नहीं पाल रहा है, तो भारत की अपनी पदावली है। नहीं नहीं साहब, वो सोशलिस्ट है, वो कम्युनिस्ट है, वो नेशनलिस्ट है, ये किस देश की भाषा है? आपको कहीं ज्ञान ही नहीं। संसार में कोई भी समाज, कोई भी नेशन स्टेट किसी आइडियोलॉजी से चलता है क्या? कोई भी पार्टी किसी आइडियोलॉजी से चलती है? आइडियोलॉजी है क्या? आपको पता ही नहीं है। आइडियोलॉजी क्या है? टैक्टिक्स है, हथकंडा। एक पॉलिटिकल गोल तय किया, पॉलिटिकल गोल पहले तय किया, पॉलिटिकल गोल जब तय कर लिया कि हमको इस इलाके को जीतना है, इन लोगों पे ये प्रभाव डालना है, तो उसकी स्ट्रेटजी बनाई, रणनीति, कार्यनीति। राजनीतिक लक्ष्यों के अनुसार रणनीति निर्धारित की जाती है। रणनीति के कई हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में टैक्टिक्स कहते हैं। स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स का फर्क ही यहाँ नहीं बहस में है। तो पॉलिटिकल गोल्स के अनुरूप स्ट्रेटजी बनाई जाती है, राजनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप रणनीति बनाई जाती है। रणनीति में कई हथकंडे अपनाए जाते हैं, उसमें से एक हथकंडे आइडियोलॉजी है। लोगों को बरगलाना, लोगों को बहलाना, लोगों को फुसलाना, मोबिलाइज करना बोलते हैं। आइडियोलॉजी उस हथकंडे का नाम है जो किसी रणनीति के अंतर्गत राजनेता लोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनाते हैं। ऐसा अज्ञान फैला शिक्षा के द्वारा कि बड़े बड़े अद्भुत विद्वान भी लिखने लगे कि मार्क्सवाद और रामराज्य और क्या है। मार्क्सवाद कोई विचार है क्या? ये कोई अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, त्रैत दर्शन इस तरह की चीज है क्या? लफंगों का उत्पाद। मार्क्सवाद पर सत्य पुस्तक लिखनी चाहिए ना, कि भाई हत्यारों, लुटेरों और झूठे लफंगों का हथकंडा मार्क्सवाद, यही है। मार्क्सवाद क्या है? हत्यारों, लुटेरों, लफंगों और झूठों का, जालसाजों का, फरेबियों का हथकंडा। इसके सिवाय तो मार्क्सवाद कोई विचार है ही नहीं। आप उसको विचार रूप में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको संसार का ज्ञान ही नहीं है। आपने भारत के हिंदू समाज को एकदम अंधे कुएं कूप मंडूक बना दिया है ज्ञान के नाम पर। उसको संसार का ज्ञान नहीं देते। संसार में सब जगह आइडियोलॉजी का मखौल उड़ाया जा रहा है, अपने यहाँ आइडियोलॉजी को। सबको पता है कि पॉलिटिकल गोल्स होते हैं, पॉलिटिकल गोल्स के अनुसार स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी के अनुसार टैक्टिक्स होती हैं, और आइडियोलॉजी एक टैक्टिक है, एक हथकंडा है, रणनीति के कई हथकंडों में से एक, और लक्ष्य कुछ और होते हैं। तो इस सब की बात नहीं होने से क्या हुआ? भारत का जो नेशन स्टेट है वो दुनिया का सबसे अलग नेशन स्टेट। संसार भर में जितने नेशन स्टेट हैं वहां बहुसंख्यकों के रिलीजन, यानी उनके विश्वास, ज्ञान और परंपराओं को अधिकृत विधिक संरक्षण प्राप्त है। वो मैंने अपने कई अन्य व्याख्यानों में बताया है, आज समय कम है। प्रोटेस्टेंट चर्च का हेड है इंग्लैंड का क्राउन। इसी तरह यूरोप के प्रत्येक देश का हेड या तो प्रोटेस्टेंट चर्च का संरक्षक है, या लुथेरियन चर्च का, या कैथोलिक चर्च का, या किसी न किसी चर्च का संरक्षण। तो वो उस चर्च के द्वारा, माने राज्य के द्वारा संरक्षित चर्च से राष्ट्रीयता है सब जगह। यूरोप का प्रत्येक राष्ट्र नेशन स्टेट के रूप में जीवित है, राज्य के द्वारा संरक्षित चर्च के नेटवर्क से। बाकी सबको दे दिया है, छूट खाओ, कमाओ थोड़ा, लेकिन जो मूल शासन है। इसीलिए जब इंग्लैंड की ब्यूरोक्रेसी कोई भी आदेश जारी करती है तो वो क्राउन के बिहाफ पर करती है, क्योंकि क्राउन जो है वो प्रोटेस्टेंट चर्च का संरक्षक। भारत में उसकी नकल मार ली। सारे कानून राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति तो हिंदू धर्म का संरक्षक ही नहीं। अरे तुमने उसके प्राण निकाल दिए, इंग्लैंड के व्यवस्था के, इंग्लैंड के सिस्टम के प्राण निकाल के फिर उसकी नकल मार रहे हो, लाश हो रहे हो। इंग्लैंड के सिस्टम की लाश, और उसमें सोवियत संघ का जहर का तड़का। तो ये ऐसा संसार में कोई नेशन स्टेट नहीं।
तो हिंदुओं को किस गलती की सजा मिल रही है? तो सबसे पहले तो हिंदुओं को इस गलती की सजा मिल रही है कि हमने विद्या के केंद्र नहीं बनाए, जिससे कि हमको सरकारी तंत्र ने जो कुछ झूठ फैलाया और उस सरकार के द्वारा संरक्षित मीडिया ने जो कुछ भी झूठ, जो कुछ भी जालसाजी, जो कुछ भी फरेब समझाया, उसको हमने ज्ञान मान लिया। आइडियोलॉजी नामक हथकंडे को हमने कोई विचार की कोई चीज मानी। संसार पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से अलग अलग समूह चला रहे हैं, ये न जानकर हमने एक इस राष्ट्र की ऐसी बात करने लगे जैसे कि सारा राष्ट्र कुछ तय कर रहा है, जैसे नेहरू को सारे राष्ट्र ने बनाया है, अब मोदी को सारे राष्ट्र ने। अरे भाई सीधी बात करो, नेताओं के राजनीतिक विचारों की बात करो, सत्य को सामने रखिए, सत्य को सामने रखिए कि भाई हिंदुओं ने ये सोच के कि कांग्रेस ने महापाप किया और हिंदू धर्म का नाश कर रहा है, कर रही है, इसलिए अब हमें कम से कम एक ऐसा संगठन जो हिंदू की बात तो करता है उसको मौका देना चाहिए। और उसमें से जो समझदार मुसलमान आदि हैं उन्होंने भी साथ दिया कि भाई जिस देश में रह रहे हैं उसके साथ, उसके बहुसंख्यकों के साथ कुछ तो न्याय होना चाहिए। जो उतने पापी नहीं है, जिनमें न्याय की भावना है, नीति की भावना है, उन मुसलमानों ईसाइयों ने भी साथ दिया। लेकिन मुख्यतः तो ये हिंदू मानस ने मोदी सरकार की स्थापना और प्रतिष्ठा की है। तो इसलिए सर्वाधिक कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य मोदी सरकार का हिंदुओं के प्रति है, हिंदुओं को संरक्षण देना। एक तो हिंदुओं को सच बता दो, हिंदुओं को बता दो कि आप संसार के सबसे वीर, तेजस्वी, शौर्य संपन्न, अद्भुत, गौरवशाली राष्ट्र हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि आप पर अत्याचार करे, और ये बताइए कि अत्याचार वो इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इतना महापाप किया कि उनको उकसाया, सरकारी खजाने से उनको दंगा फसाद करने को मजहब बताने की शिक्षा दी और आपको दबाया, आपको भरमाया, आपको कहीं समाजवाद, कहीं अमुकवाद, कहीं तमुकवाद और साइंटिफिक टेम्पर के नाम पर धर्म से, संस्कृति से, सबसे रहित कर दिया। हिंदुओं को नास्तिक बनाया गया भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा, और उनको कट्टर मजहबी और रिलीजियस बनाया गया। भारत के समाज को युद्धरत समाज बना दिया और युद्धरत समाज में हिंदुओं को कबूतर और उनको बिल्ली बना दिया। छत पे तो हिंदू आंख में। ये अत्याचारी शासन के लक्षण है, ये अन्यायी शासन के लक्षण है। शासन को सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए, सभी नागरिकों के लिए एक नियम बनाना चाहिए। झूठ बोलना सबके लिए अपराध है, वैसे तो ब्रिटिश कानून में बने ही है, लेकिन अपनी परिस्थिति के अनुसार इसको परिभाषित करना चाहिए संसद को। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को नष्ट करेंगे, संस्कृति को नष्ट करेंगे। ये दंडनीय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, संज्ञेय अपराध और दंडनीय अपराध। हम तो हमारा मजहब ये बताता है, हमारा रिलीजन ये बताता है। अरे तो तुम जाओ भाई कहीं, भारत में रहना है तो आप अपने मजहब और अपने रिलीजन के नाम पर हमको खाने का, हमको नष्ट करने का, हमारे धर्म, संस्कृति और ज्ञान को नष्ट करने का अधिकार नहीं पाते, पा ही नहीं सकते। और शासन को इसके अनुसार, संविधान की मूल भावना के अनुसार व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। भारत में कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म के विरुद्ध कुछ भी शब्द बोले तो वो संज्ञेय अपराध घोषित होना चाहिए, क्योंकि वो भारत के राष्ट्र को खोखला बनाने वाला काम। तो हिंदुओं पर अत्याचार इसलिए हो रहा है कि हिंदुओं के संरक्षण के लिए भारत के शासकों ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई दृढ़ता ही नहीं है। कश्मीर में वो सारे पंडितों को इस तरह से आप सब देख ही रहे हैं, कश्मीर फाइल्स के कारण विवेक रंजन अग्निहोत्री और उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा आभार, सत्य के एक टुकड़े को सामने लाया। इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और वो घटाटोप छा रहे हैं और आप निरी से देख रहे हैं। अरे धिक्कार है। चलो अब तो कम से कम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसका पक्ष लिया है कि सत्य सामने आना चाहिए, तो उतना देखिए, हमारे यहाँ ये नियम था, जो गलत काम है उसके लिए हम धिक्कार करेंगे उसी शासक को, जो सही काम है उसके लिए प्रशंसा करेंगे। तो वो मोदी जी की उसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन ये सत्य सामने आना चाहिए। ऐसे कैसे आप कर लेते हैं? तो शासन के पास इतना बल है, आप चाहो तो तत्काल पनून कश्मीर दीजिए उनको, साहब पनून कश्मीर तत्काल दीजिए और वहां सैन्य प्रशिक्षण दीजिए, शस्त्र दीजिए और भारत में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कीजिए। और सैनिक शिक्षा की पहली शर्त प्रतिज्ञा करें कि हम इस राष्ट्र के प्रति भक्ति की शपथ लेते हैं, हम इस राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, इस राष्ट्र की ज्ञान परंपरा, विद्या, संस्कृति सबके प्रति सत्यनिष्ठ रहेंगे, उसकी सेवा करेंगे। इसकी शपथ लेने वाला ही सेना में जा सकता है और अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण होना चाहिए। लेकिन अनिवार्य का अर्थ है
इसका ये अर्थ नहीं है कि जो उसमें कहे कि नहीं हम ये नहीं करेंगे तो उसको बाहर कर दो, अन्य उसकी नागरिकता भी दोयम दर्जे की करिए साहब। जो भारत में राष्ट्रभक्ति की शपथ नहीं लेता वो दूसरे दर्जे का नागरिक है। आप क्या मजहब और रिलीजन के नाम पे नहीं कर सकते? इंग्लैंड में जाइए ना, वहां आप कर सकते हैं। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को नष्ट करने की घोषणा करने वाला यूरोप में कोई भी नागरिक अधिकार प्राप्त कर सकता है क्या? उन्होंने माइनॉरिटी को जो दिए हैं वो उनके अपने बनाए कानून की पूर्व संधियों का लाभ उठा कर दिए हैं। इंग्लैंड में हो गए ना, तो अब वो उसका उपाय निकाल रहे हैं। उनकी भलमनसाहट का, दोनों में बहुत फर्क है। लोग कहते हैं इंग्लैंड में भी तो ऐसा है, फ्रांस में भी। अरे वहां उनकी भलमनसाहट थी, उन्होंने उदारता दिखा दी, चलो कर दो। जिसने उदारता दिखाई है वो 1 मिनट में कढ़ाई दिखा देगा। अगले 20 वर्षों में देखिए आप क्या करेंगे वो, जिस छल से वहां इस्लाम के लोग फैले हैं। और अब अपनी, अगर उसमें से जो भले लोग हैं वो तो नागरिक अधिकारों वाले हैं, मानवता वाले हैं, लेकिन जो केवल मजहब वाले हैं और मजहब के नाम पे दूसरे ईसाइयत को नष्ट करने वाले हैं, उनको वहां नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने आप पर कृपा की, लेकिन भारत में तो इनको शासक बना दिया, इनको विशेषाधिकार संपन्न बना दिया, इनको शेर बना दिया, और जो सचमुच शेर थे उनको कबूतर बना दिए, बकरी बना दिए। ये दोनों में बिल्कुल अंतर है। यूरोप के लोगों ने माइनॉरिटीज को जो अधिकार दिए हैं वो कृपावश दिए हैं, अपने कानून के अंतर्गत दिए हैं, लेकिन उसमें ये पूरी गुंजाइश है कि वो जब चाहें तो चक्कर दें, घेर लेंगे। और भारत में जो उनको अधिकार दिया गया है वो हिंदू धर्म को नष्ट करने की योजना से दिया गया है, धर्मद्रोह के कारण दिया गया है। शासकों के धर्मद्रोह के कारण भारत में हिंदू आरक्षित हैं और उन पर अत्याचार होता है। हिंदुओं के प्रति अपने कर्तव्य में विफल रहने वाली सरकारों के कारण हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। इसमें हिंदुओं को उपदेश झाड़ना तो और अधिक अपराध है। तुम संगठित नहीं हो, अरे हिंदू तो सबसे अधिक संगठित है। आपने तो उनको इतने संगठित हैं कि उन्होंने सोचा कि चलो धीरज रख लो, अपने ही लोग हैं, शासन में आ गए हैं, अभी भी आपके प्रति सामान्यतः वो प्रेम करते हैं। आप कृतज्ञ हैं। जो हिंदू समाज अपने शासकों से प्रेम करता है उसके प्रति न्याय भावना, उसको संरक्षण देने की भावना, उसके प्रति प्रजावत्सलता की भावना न होना कृतज्ञता है, पाप है। ऐसा शासक नरक में जाते हैं। हमें प्रजावत्सल शासक चाहिए। हमें वो शासक चाहिए जिनको हिंदू समाज के प्रति प्रेम पैदा हो, प्रेम उमड़े, देखते ही लगे अरे ये हमारा समाज है, अरे इस पर ऐसे अत्याचार हो रहा है, इसकी रक्षा हम करेंगे, हमको इसीलिए भेजा गया। बंगाल में उस ममता ने इतने हिंदुओं को मारा, आपको तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए साहब। सारे प्रावधान हैं, आप बात क्या करते हैं, किससे डर रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि चारों तरफ ये दुष्ट ही फैले हैं तो आपातकाल लगाइए, राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने को, साल भर को, लेकिन हिंदुओं की प्राण रक्षा कीजिए। हिंदुओं की प्राण रक्षा न करना पाप है, अधर्म है, और ये शासकों का अधर्म, शासकों का पाप। जनता को बरगलाइए मत कि वो बताएं कि मुसलमान ऐसे हैं, और अरे मुसलमान कैसे, हमने देख लिया साहब, 1000 साल तक देख लिया और ठीक से निपटा दिया। अगर वो ऐसे ही होते तो लाहौर और रावलपिंडी और कराची और ढाका सब जगह है संस्कृत के विद्यालय, यज्ञशालाएं, वेद पाठशालाएं, मंदिर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव, त्योहार नहीं हो रहे होते। हिंदुओं की वीरता से ये सब हुआ है और हिंदुओं की उदारता से मुसलमानों को भी थोड़ी जगह मिल गई। लेकिन इसके बाद भारत के शासकों ने एक तो नागरिकों के जीवन को अपने नियंत्रण में ले लिया और फिर उनकी रक्षा नहीं की, दोहरा पाप किया। एक तो इतना नियंत्रण में लेना ही नहीं चाहिए, शिक्षा शासन के नियंत्रण से मुक्त हो, आर्म्स एक्ट भंग हो और लोगों को अधिकार मिले, लेकिन इसके साथ लोगों को सैन्य प्रशिक्षण मिले, और सैन्य प्रशिक्षण उसी को मिले जो राष्ट्रभक्ति की शपथ ले। नागरिकता के सामान्य नियमों का पालन हो कि जो भारतीय नागरिकता में राष्ट्रभक्ति एक अनिवार्य गुण है और उसकी जो शपथ नहीं ले उसको कोई अधिकार नागरिक नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी नागरिक अधिकार ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो भारत में राष्ट्रभक्ति की शपथ नहीं ले और जो भारत के बहुसंख्यकों के सम्मान की प्रतिज्ञा नहीं करे। क्योंकि अंत में ये राष्ट्र जो है इसमें आप अगर आप बहुसंख्यकों का सम्मान नहीं करते तो और किसका करोगे? तो मानवीय सम्मान, नागरिक सम्मान का अनिवार्य अंग है बहुसंख्यकों का सम्मान। ऐसा शासन चाहिए। जब तक हम शासन के स्तर पर
हिंदुओं के प्रति कर्तव्य को समझने वाला शासन नहीं लाते, जब तक हमारे नेता हिंदू बहुसंख्यकों के प्रति उनकी संस्कृति, उनके धर्म, उनकी विद्या, उनके ज्ञान, उनके शिल्प, उनके कौशल, उनके संस्कार, उनके मंदिर, उनके केंद्र, विद्या केंद्र, उनके संस्कृति केंद्र के संरक्षण के प्रति अपना दायित्व नहीं समझते, तब तक हिंदू आरक्षित हैं, तब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा। और अगर कोई संस्कारी प्रबुद्ध हिंदू अभी भी बचे हैं, तो मैं मान रहा हूं कि अवश्य बचे हैं, मैं भी हूं तो भी होंगे लाखों करोड़ों, उन सब का ये कर्तव्य है कि भारत के शासन को भारत के बहुसंख्यकों के प्रति अपने कर्तव्य के लिए विवश करें, भारत के शासन को बहुसंख्यकों की रक्षा के प्रति अपने कर्तव्य के लिए सजग करें, सचेत करें और विवश करें। भारत का शासन भारत के बहुसंख्यक नागरिकों की रक्षा के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। हिंदू धर्म के संरक्षण के प्रति भारत का शासन उदासीन नहीं रह सकता। ये महापाप है, ये कृतज्ञता है, ये अमानवीयता है, ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, ये भारत के संविधान का उल्लंघन है। अल्पसंख्यक के नाम पर किसी उन्मादी आतताई समूह को शेष समुदाय का नेतृत्व नहीं सौंप सकता। कानून सब मौजूद हैं, सारे कानून मौजूद हैं, किसी को हिम्मत नहीं। आखिर जब करना था स्वर्ण मंदिर में जानबूझकर पहले खालिस्तान का अड्डा बनने दिया, और जब करना हुआ तो एक दिन में आपने स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र, अत्यंत पूज्य केंद्र पर भी सेना भेज। इसका मतलब राज्य के पास सारे अधिकार हैं, सारा बल है, जब करना होता है तो सब कर लेते। इसलिए राज्यकर्ता लोग अपने कर्तव्य से कब तक उदासीन रहेंगे, कब तक विमुख रहेंगे, इसके प्रति अगर हिंदू नहीं सचेत हुआ तो हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार का मूल कारण भारत के शासकों की भारत के बहुसंख्यकों के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा है। भारत के बहुसंख्यकों के धर्म, संस्कृति, विद्या, ज्ञान, कौशल, शिल्प और व्यापार के प्रति भारत के शासक अपना कर्तव्य नहीं करते, उसकी उपेक्षा करते हैं। इसलिए हिंदू लगातार कमजोर हो रहे हैं। ऊपर से हिंदुओं के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है कि तुम शांति के पुजारी हो, अहिंसक हो, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो दीनहीन हो, तुम तो सदा हारते रहे हो, तुम में तो ये दुर्गुण है, तुम में तो वो दुर्गुण है। और हिंदू समाज की जो स्वाभाविक इकाइयां हैं, जाति और उपासना पद्धति के लिए तरह तरह के मंदिर, विद्या केंद्र, धर्म केंद्र, उपासना केंद्र, इनकी कोई विधिक मान्यता ही नहीं है। इन सबको, जाति को, संप्रदाय को विधिक मान्यता दी जाए, बाकायदे विधिवत ठीक से उसकी पहचान स्थिर की जाए। आखिर किसी भी समाज की आइडेंटिटी क्या है, उसकी यूनिट्स हैं। कोई ऐसा है कि इस्लाम में कहे कि हम शिया को नहीं मानेंगे, सुन्नी को नहीं मानेंगे, वहाबी को नहीं मानेंगे, जितने संप्रदाय हैं किसी को नहीं मानेंगे पर इस्लाम को मानेंगे? ऐसा कहीं संसार में नहीं। और हम कैथोलिक को नहीं मानेंगे, लुथेरियन को नहीं मानेंगे, प्रोटेस्टेंट को नहीं मानेंगे, ऑर्थोडॉक्स को नहीं मानेंगे, ऐसा कोई ईसाई है संसार में? अपने समाज की इकाइयों के द्वारा ही समाज चलता है। इसलिए भारत में जाति और उपासना पद्धतियां, मंदिर और संस्कृति के केंद्र, ये इसकी स्वाभाविक इकाइयां हैं। ग्राम पंचायतें और खाप पंचायतें पहले रही हैं, उनको नष्ट कर दिया गया है, उनको फिर से शक्तिशाली बनाया जाए। और भारत का शासन भारत के बहुसंख्यकों के प्रति उनकी विद्या, धर्म और उनके जीवन और उनके वैभव और उनके संस्कार और उनके गौरव की रक्षा के प्रति अपने कर्तव्य को समझे। ऐसा दबाव बनाएंगे। जब तक ऐसा दबाव नहीं बनेगा, हिंदुओं पर अत्याचार होता ही रहेगा। हिंदुओं में हीनता जगाकर, हिंदुओं को लिजा बताकर, हिंदुओं में भीरुता जगाकर, हिंदुओं को डराकर और अत्याचारी समूहों का आतंक फैलाकर कि अरे वो तो बड़े भयंकर राक्षस हैं और बस नेताजी और मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की कृपा से आप बचे, ये सब तो अपनी महिमा बताने के लिए अपने समाज में हीनता भरना, ग्लानि करना बहुत बड़ा पाप है। भारत के राज्यकर्ता समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। समाज का अर्थ है सबसे पहले बहुसंख्यक समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। बहुसंख्यकों के प्रति उनके धर्म, संस्कृति, विद्या, ज्ञान, शिल्प, कला, कौशल के प्रति भारत का राज्य अपना कर्तव्य नहीं निभाता रहा है, जो बहुत बड़ा दोष है। इस दोष को दूर करना जो भी अपने को प्रबुद्ध मानते हो उन सब लोगों का कर्तव्य है, चाहे वो शिक्षा, संस्कृति, धर्म किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार, वाणिज्य, सेना, शिल्प, कला, खेल कूद, जहां भी है, सबका ये कर्तव्य है कि भारत के राज्य को उसके कर्तव्य के लिए सजग करें,
हिंदू धर्म का संरक्षण भारत के राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य है, और अगर भारत के राज्य को इस कर्तव्य के लिए सजग नहीं किया गया तो हिंदुओं पर अत्याचार होते ही रहेंगे। यही मेरा कहना है। और सुंदर गुरुजी, आपने जो भारत के राष्ट्र की सजगता के बारे में चिंता जाहिर की है, चिंता व्यक्त की है, ये चिंता सब लोगों के मानस पटल तक पहुंचनी चाहिए। और इसी कारण से 1 घंटे के इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर प्रसारित करते हैं। कई लोग कहते भी हैं कि 1 घंटे का नहीं, आप कुछ 5-5 मिनट के कार्यक्रम बनाइए जो हम फटाफट से देख लें, मैगी नूडल्स की तरह खा लें और उसको पचाने की कोशिश भी ना करें। लेकिन भारत में अगर भारत को समझना है तो पूरे तरीके से समझना होगा। इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रमों की एक पूरी श्रृंखला हम लगातार चला रहे हैं। नेशन स्टेट के बारे में गुरुजी ने पहले भी कई बार कार्यक्रमों में कहा है। इसी कार्यक्रम के आई बटन में मैं कुछ लिंक्स भी डाल दूंगा, और आपको अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे कार्यक्रम मिलेंगे जो शायद आपके ज्ञान चक्षु खोल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि जम्मू टॉक्स के माध्यम से हम देश और धर्म का सही कार्य कर रहे हैं तो हमें आर्थिक सहयोग देकर के हमारे हाथ सशक्त जरूर बनाइएगा। गुरुजी आपको प्रणाम करता हूँ, सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।